मुझे ये वीडियो शांति से घर पे बैठ के करना था, लेकिन टाइम नहीं मिला। अभी मार्च के 26 हो गया। मैं LIC, मेडिक्लेम, मोटर इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस में काम करता हूँ और 19 से 20 इयर्स मेरा हो गया इस इंश्योरेंस वाला फील्ड में। ऑल ओवर इंडिया प्लस अब्रॉड में मेरा बहुत सारे क्लाइंट्स हैं। मेरा जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स है उनका तरफ से आ रहा है, अरे क्या प्लान है, क्या नया है। और दूसरा कोई एजेंट्स उनको जो शेयर कर रहा है वो भी मुझे शेयर करके बोल रहा है, अरे ऐसा कुछ है क्या आपके पास। अभी मैटर क्या है, आपका जो LIC वाला एजेंट बोल रहा है 10 साल में 10 लाख, 15 साल में 15 लाख और 20 साल में 20 लाख, ऐसा तो बोले इतना ज़्यादा पैसा ये लोग बता रहे हैं इतना कम अमाउंट में। मैं बोल रहा था कि अगर आप ये सब कर रहे हो तो ठीक है, इन्वेस्ट आप कुछ भी करो वो अच्छा ही है। आप LIC में करो और म्यूचुअल फंड में करो, किसी में भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कोई कैलकुलेशन कर रहे इतना पैसा लगाओगे इतना मिलेगा। अगर आप लगाने के लायक ही नहीं बचोगे तो उसके लिए क्या है। आप अभी जो क्या है, जो इंश्योरेंस एजेंट आपको टारगेट कर रहा है उसको एक्चुअली टारगेट मिला हुआ है, ऊपर से उनका अगर दाल रोटी इससे बनता है तो वो कमीशन के चक्कर में आपको जो रेगुलर वाला प्रीमियम वाला, इतना ज़्यादा प्रीमियम वाला आपको एक डाल देगा कि इतना आपको 20 साल में 20 लाख रुपया मिलेगा, आप कर लो ऐसा। आप देख रहे हो अरे 20 लाख रुपया तो बहुत होता है, लेकिन 20 साल बाद में 20 लाख का क्या वैल्यू है, आप थोड़ा ये करो। आज के डेट में जो इन्फ्लेशन रेट है, आप 7 to 8% और 10% आप पकड़ लो, ये सोच के अगर 20 साल बाद में आपको 20 लाख मिल रहा है, आज के डेट में जो 3,75,000 उसका जो वैल्यू है और 20 लाख का वैल्यू वही होगा, और उससे भी कम हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो उस टाइम में आप 3.5 लाख और 3,75,000 में क्या कर लोगे। जो आज 20 लाख बोल रहे हो वो उस टाइम में जो 20 लाख का जो वैल्यू रहेगा वो वैल्यू रहेगा। अभी हम लोग जब पढ़ाई करते थे तब क्या होता था, एक कोर्स 5, 6, 7, 8 लाख ऐसा MBA हो जाता था। अभी वो 20, 25, 30 लाख हो रहा है, करोड़ों में चला जा रहा है। तो उस टाइम में वो पैसे का कुछ वैल्यू नहीं है। सबसे पहले जो मैं सजेस्ट करूंगा, आप पहले चेक कर लो आपका पोर्टफोलियो क्या है। आपका पोर्टफोलियो मतलब आपके पास क्या इन्वेस्ट है, आज के डेट में आपके पास क्या क्या पॉलिसी है, आपके पास क्या क्या आपके लोन्स वगैरह जो कुछ भी है, सब पूरा एकदम वर्कआउट करके। कोई अगर इंश्योरेंस एजेंट आपको बना के दे रहा है तो आप वो पहले बना के ले लो, भाई पोर्टफोलियो बना के दे। मैं अगर आज सुबह ऑफिस के लिए निकलूंगा और रात को अगर मैं नहीं आऊंगा, मेरा बॉडी अगर घर पे आएगा, तो उस सिचुएशन में मेरा फैमिली का हालत क्या होगा। फैमिली का ब्रेड विनर हूँ, अगर मैं आज नहीं आता हूँ तो फिर बच्चे का पढ़ाई, मेरे जो स्पाउस है उनका रिटायरमेंट और जो लाइफ चलने के लिए डेली एक्सपेंसेस, वो जो है, जो खर्चे का एक मैटर है। और इन्फ्लेशन के साथ इतना साल जहाँ तक आपके बच्चे बड़े होके मैच्योर ना हो जाए तो उतना तक जो खर्चा है तो वो आपके पास है कि आज के डेट में जो है वो पहले आप कैलकुलेट कर लो। उसके बाद आप पहले क्या करो, टर्म इंश्योरेंस ले लो। टर्म इंश्योरेंस जो है सबसे लो कॉस्ट में होता है। इसमें एजेंट को भी एकदम थोड़ा सा भी कुछ कमीशन जाता है, बहुत ज़्यादा कमीशन है। कोई आपको टर्म प्लान आपको सजेस्ट नहीं करेगा क्योंकि उसमें कमीशन नहीं आता है, लेकिन वो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप उसमें सोचोगे कि टर्म प्लान लेके क्या करूँ, अगर नहीं मरूँ तो, किसी का ये सोच होता है। लेकिन इन केस अगर घर पे नहीं आओगे तो फिर वो फैमिली और बच्चे के लिए वो वरदान हो जाएगा। लोग 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ का भी लेके रखता है, तो कि इन केस सब कुछ अभी ऐसा है, इतना ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं होता। जितना अर्ली लोगे उतना कम कॉस्ट में हो जाएगा। एक तो टर्म प्लान हो गया, दूसरा है मेडिक्लेम का। अगर मेडिक्लेम खुद का है तो आप विनर हो। आपका अगर कुछ हो जाए तो, और एक्सीडेंटल कुछ हो गया और कुछ बीमारी जैसा हो गया, आप इसमें गए हॉस्पिटल में गए हो, वो ऐसा खर्चा बता देगा कि आपका जो 4-5 साल से जो आप LIC कर रहे हो, म्यूचुअल फंड कर रहे हो, सब पैसा जो जमा करके जितना पैसा बनाया हो वो पैसा सारे उसमें घुस गया, वो हॉस्पिटल वाला ने ले लिया। तो अभी क्या करोगे, 3-4 साल से जो बनाया वो सब खत्म हो गया। तो सबसे पहले एक टर्म प्लान बोला, दूसरा है मेडिक्लेम। ये दोनों पहले आप करो, उसके बाद में आप इन्वेस्टमेंट के लिए सोचो। आप 10 लाख 20 लाख 25 लाख लेके कुछ नहीं कर पाओगे। एक मैं बताता हूँ, मेरा एक फ्रेंड है, गूगल में सर्च करोगे तो मिल जाएगा। अमित अग्रवाल करके फ्रेंड है, nth डायमेंशन करके मेरा वेंडर है, एक्चुअली मेरा प्रोफेशनल फ्रेंड बोल सकते हो। 5 फरवरी को आप गूगल में सर्च करो, बोरीवली कार एक्सीडेंट करके, वो सुबह 5 फरवरी सुबह एक्सीडेंट करके एक्सपायर हो गया। से आ रहा था सुबह अर्ली मॉर्निंग कहीं से, तो बस में मार दिया, खत्म हो गया। तो ऐसा मैं बोल रहा हूँ, जस्ट एक एग्जांपल दे दो। कोई भी सिचुएशन में आ सकता है, क्योंकि हम लोग सभी सोचते हैं कि हम तो पत्थर का बना हुआ है, मेरा कैसे कुछ हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली कुछ ना कुछ होता है। आप कभी हॉस्पिटलाइज हुए तो आपको वो पता चलेगा कि हाँ उस टाइम में क्या होता है, क्या क्या खर्चा आता है, क्या हो जाता है उसमें। तो हॉस्पिटल का भी, उसके लिए भी मेडिक्लेम वाला जरूरी है। और आपके ऊपर जो लोग डिपेंड है, आपके जो फैमिली है, जो बच्चे लोग हैं, उसके लिए टर्म इंश्योरेंस जरूरी है। और ये बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है, बहुत कम खर्चा में हो जाता है। अब अगर सही से प्लानिंग करोगे तो आपका आगे का वो जो कॉस्ट, जो आपको कम से आपको खर्चा करने वाला जो चीज है वो नहीं होगा, आपको फैमिली सर्वाइव करेगा आगे।
पोर्टफोलियो के लिए आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि उसके लिए मेरे से आपको इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। मेरा रीजेंसी अनंतम के बाहर ऑफिस है, जीवन देव इंश्योरेंस कंसल्टेंट वर्क के नंबर भी मैं स्क्रीन पे दे रहा हूँ। और जो है एक तो है पोर्टफोलियो बना के आप देख लो आपका क्या स्टेटस है, कहाँ तक आज के डेट में अगर कुछ हो जाए तो आपका कितना पैसा आपके पास है, कितना पैसे से आपका वो मतलब घर का लोन भी चला रहे, आपका फैमिली का एक्सपेंसेस भी चलते रहे और आपका बच्चे का स्टडीज भी चलते रहे और फ्यूचर का जो स्पाउस का जो है वो सिक्योर है। ऐसा आप देख लो आपके जो आज के डेट में जो है वो सही सफिशिएंट है क्या नहीं। दूसरा आप देख लो आपके टर्म प्लान के लिए, टर्म प्लान आप एक लेके रखोगे, जितना अर्ली लोगे उतना कम में मिलेगा, बहुत ज़्यादा कवरेज मिल जाएगा। थोड़ा उम्र में ज़्यादा हो जाओगे तो फिर वो धीरे धीरे उसका कॉस्ट घटते जाएगा। एजेंट को थोड़ा सा भी बहुत कम कमीशन मिलता है, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा फायदा होता है। मेडिक्लेम आप लेके रखोगे तो आपको क्या है, आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा उसमें उसका कोपे वाला है क्या नहीं, कोपे नहीं रखना है कभी भी। और जो देखोगे आप अगर मेडिकल इंश्योरेंस ले रहे हो, आप अगर क्लेम नहीं कर रहे हो, आज हर साल में आपका क्लेम आएगा मेडिक्लेम का, ऐसा जरूरी नहीं है। तो आप अगर क्लेम नहीं कर रहे हो तो उसका सम एश्योर्ड बढ़ रहा है क्या नहीं, क्योंकि आज जो 10 लाख का प्लान लिए हो 10 साल बाद में आपका वो कॉस्ट बढ़ते जाएगा। तो अभी जो 10 लाख में जो ऑपरेशन होता था ओवर में चला जाएगा, तो आपको उतना उसका सम एश्योर्ड भी बढ़ना चाहिए। तो उस हिसाब से आपको थोड़ा कैलकुलेशन करके लेना है, थोड़ा अच्छा देख के लेना है और उसका कॉस्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ना नहीं चाहिए, उसका जो इंश्योरेंस जो प्रीमियम वो बहुत ज्यादा बढ़ना नहीं चाहिए। सपोर्ट कर सकता हूँ तो ऐसा जरूरी है कि आपको मेरे से ही ये लेना पड़ेगा। आपको अगर कोई भी सपोर्ट का जरूरत है आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, ये मेरा नंबर है, व्हाट्सअप कर सकते हो। मेरा नाम है शुभंकर और मेरा कंसल्टेंसी फर्म का नाम है जीवन देव इंश्योरेंस कंसल्टेंट। मैं रीजेंसी अनंतम सोसाइटी के बाहर मेरा ऑफिस है, आर के बाजार के साइड में। तब तक के लिए नमस्कार।